हेलो दोस्तों, अगर आप लोगों ने हाल ही में 2025 में अगर आप लोगों ने जेएनवी का एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर दिया है, आप लोगों ने जवाहर नवोदय विद्यालय की चयन परीक्षा अगर दी है, तो आप लोगों का उसमें अगर सिलेक्शन हो गया है तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोगों का सिलेक्शन हो गया है। लेकिन ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है और उनको लग रहा है कि हम लोगों का एग्ज़ाम जो है वो बहुत अच्छी गई थी और हमारे नंबर जो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन फिर भी हम लोगों का जो है वो सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो उन लोगों के लिए खुशखबरी है दोस्तों, क्योंकि उन लोगों को ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उनको नवोदय में नहीं लिया जाएगा या उनके चांस बिल्कुल ख़त्म हो गए। ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आप मैसेज पढ़ते हैं तो आप ध्यान दीजिए, सॉरी यू आर नॉट कंसिडर्ड फॉर एडमिशन इन मेन सेलेक्ट लिस्ट। तो यहाँ पर अगर आप इसका मतलब अगर समझ लेते हैं तो आप लोगों की टेंशन जो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप लोगों का नंबर अगर अच्छे आए हैं और अगर आप लोगों की एग्ज़ाम अच्छी गई हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ पर अगर आपका रिज़ल्ट शो नहीं होता है, यानी कि पॉजिटिव अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आता है, तो भी आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है और जेएनवी से आप लोगों को कॉल भी आ जाता है कि आप लोगों को किस डेट को वहाँ पर आना है और आप लोगों का सिलेक्शन हो गया है। तो ये कैसे होता है और इसके लिए क्या प्रोसेस रहेगी और इसके लिए आपको कहीं जाना होगा या नहीं, या क्या करना होगा या कुछ फॉर्म भरना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है, मैं आपको बताने वाला हूँ और बहुत सारे लोगों को इस वीडियो के बाद से जो टेंशन ख़त्म हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और आपको पूरी जानकारी विस्तार से मिल जाएगी, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को अधूरा देखेंगे और अगर आपके पास अधूरी जानकारी रहेगी तो फिर आप लोग जो है वो इस वीडियो को गलत ठहराओगे और फिर आप यहाँ पर बेकार के कमेंट करने आ जाओगे। तो देख लीजिए पूरी जानकारी क्या है और किस प्रकार से होगा, ये सारी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये एक बच्चा है और इसका मैंने यहाँ पर रोल नंबर डाला है, आप देख लीजिए इस प्रकार से। और यहाँ पर रोल नंबर डालने के बाद में मैंने नीचे डेट ऑफ बर्थ डाल दिया और यहाँ पर रिज़ल्ट पर जैसे मैं अब क्लिक करता हूँ, अभी तो यहाँ पर क्लियर डाटा बता रहा है क्योंकि मैंने रिज़ल्ट देख लिया है। आपको यहाँ पर क्लियर डाटा करके फिर से रोल नंबर डालना होगा और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको डालनी होगी। उसके बाद आप जब रिज़ल्ट पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो कॉन्ग्रेचुलेशन का आपको मैसेज मिल जाएगा, या फिर आपको वहाँ पर लिखा रहेगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर सेलेक्टेड फॉर मेन लिस्ट। तो इस प्रकार का होगा। लेकिन अगर आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, यानी कि अगर आप लोगों को इस मेन लिस्ट में नहीं लिया जाता है, तो आप लोगों को जो इस प्रकार का जो मैसेज शो होगा। तो इसके लिए क्या है दोस्तों कि अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा जो है वो नंबर अच्छा आया है और हम लोगों का जो है वो स्कोर अच्छा बना था लेकिन हमको नहीं लिया गया, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ऐसा होता है, मैं आपको इसकी पूरी प्रोसेस बता देता हूँ कि एक बार जब एग्ज़ाम होती है तो अगर 5th क्लास में आपने 6th क्लास के लिए एग्ज़ाम दी है तो नवोदय में आप लोगों की वहाँ पर 80 बच्चों की दो मतलब ग्रुप बनाए जाते हैं, ए और बी। तो अगर यहाँ पर 40 ले लिए और यहाँ पर 40 ले लिया तो कुल मिलाकर आपका हो जाता है 80। और 80 बच्चे अगर सिलेक्शन होते हैं, अभी मैं आपको इसकी लिस्ट भी बताऊंगा कि कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और कितने बच्चों को जो लिस्टेड किया गया है, तो वो मैं आपको पूरी जानकारी दिखाने वाला हूँ। इसकी लिस्ट भी मेरे पास कि 6th क्लास में कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और किस किस का सिलेक्शन हुआ, वो पूरी मेन लिस्ट है मेरे पास, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। हाँ, तो उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि सबसे पहले तो मैं आपको उसमें दिखा देता हूँ कि इसमें कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और किस किस का सिलेक्शन हुआ है। अगर आप लोगों का नाम इस लिस्ट में है तो आप देख लीजिएगा, सर्च करने का तरीका भी मैं आपको दिखा दूंगा इसके अंतर्गत। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ऊपर लिखा है बिल्कुल साफ अक्षरों में कि CBSE जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन लिस्ट फॉर एडमिशन इन क्लास 6 फॉर सेशन। अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो पूरा लेटेस्ट का है, यहाँ पर बिल्कुल कुछ भी ओल्ड नहीं दिखा रहा हूँ मैं आपको। 2025 और 26 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा और समर बोर्ड यहाँ पर लिखा है। अगर आपको डेट यहाँ पर देखना है तो आप डेट भी यहाँ पर देख सकते हैं, 17/3/2025 को यहाँ पर हमारे पास लिस्ट आ चुकी थी और रिज़ल्ट भी आ गया था उसी दिन। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो हर एक बच्चे का यहाँ पर नाम लिखा है और हर एक कैटेगरी वाइज भी उसको दिखा रखा है कि कौन से कैटेगरी से है, जनरल से है, ओबीसी से है, मतलब कौन से एरिया से हैं, रूरल से हैं कि अर्बन से हैं, उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखा है। तो आपको हर एक चीज़ यहाँ पर डिटेल मिल जाएगी। जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पर सर्च करना है कि किस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए कि मेरा नाम है यहाँ पर राजेश और मैंने राजेश जैसे ही सर्च किया, तो अगर इस लिस्ट में राजेश नाम का कोई बच्चा होगा
तो यहाँ पर थोड़ा सा ही टाइम लेगा और यहाँ पर आपका जो रिज़ल्ट शो हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ 0 आउट ऑफ 0 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब राजस्थान से किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब यहाँ पर अगर मैं मान लीजिए राजू लिख देता हूँ, तो इस नाम से भी कुछ नहीं है, तो आपका जो भी नाम है यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक और नाम सर्च अगर मैं करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कोई भी मैच नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस नाम का सिलेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो आप अपना नाम अगर यहाँ पर सर्च करेंगे तो उसका बिल्कुल यहाँ पर रिज़ल्ट आपको दिखाई देगा। जैसे कि मैं आपको इसमें से एक नाम ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सौम्या, और मैंने सर्च कर दिया तो देखेंगे यहाँ पर कितने रिज़ल्ट शो होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर अभी तक जो 0 शो हो रहा था, मैंने जब भी पहले रिज़ल्ट सर्च किए थे, 2 ऑफ 2, यानी कि 2 नाम है यहाँ पर सौम्या के। तो अब मुझे पता करना है कि मेरा सिलेक्शन कौन सा है। तो मैंने यहाँ पर सौम्या जैसे क्लिक किया और यहाँ पर अगर मैं इसको एरो पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर 1 और 2 पे मुझे पहुँचा देता है। तो मैंने यहाँ पर सर्च किया, लिखा यहाँ पर सौम्या, तो इसका यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर है इसका, ये रूरल एरिया से है, उसके डेट ऑफ बर्थ है। तो आप यहाँ से अपना इसको इस प्रकार से मिला पाएंगे। और अगर मान लीजिए अगर ये नहीं तो आप अगला अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये भी आपको यहाँ पर पूरा दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से तो आप अपना यहाँ पर नाम सर्च कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर आपको सिलेक्शन नहीं होता है तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको देखना है तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पर टोटल जो कैंडिडेट्स हैं 79 है, यहाँ पर देख लीजिए। और मैंने अभी आपको बताया कि जब भी सिलेक्शन होता है तो 80 बच्चों को वो लेते हैं, जिसके वो 2 ग्रुप बना देते हैं, यानी कि ए और बी, मतलब यानी कि 2 क्लासें बन जाएगी, ए और बी, और 40-40 बच्चों का यहाँ पर ग्रुप बनाया रहता है। तो अभी यहाँ पर 79 यानी कि एक सीट तो आपको यहीं पर खाली दिखाई दे रही है। और जब भी ये प्रोसेस होगी पूरी, जब बच्चों को बुलाया जाएगा जेएनवी में, उनके डॉक्यूमेंट्स के साथ जब वेरिफिकेशन जब वो करेंगे, तो वहाँ पर दोस्तों फर्स्ट मंथ और 2 मंथ में तो बहुत सारे बच्चे ऐसा होता है कि उनमें पूरा रहता है कि मैं यहाँ पर पढ़ूँगा, ऐसा वैसा सब कुछ। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे समय निकलता जाता है, 1 मंथ और 2 मंथ निकलते हैं या 3 मंथ निकलते हैं, तो बच्चों का मन जो है वो चेंजेस हो जाता है और वो बच्चे वहाँ विद्यालय में पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, या फिर किसी किसी के माता पिता ही नहीं चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे दूर हो, और वो वहाँ से फिर बच्चों को निकाल लेते हैं, यानी कि हम उसको कह सकते हैं कि टीसी निकाल कर वहाँ से चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ कि अगर 5 बच्चे भी निकल जाते हैं या 10 बच्चे निकल जाते हैं, तो 10 बच्चों की जो है वो जगह खाली हो जाएगी और वहाँ पर उस सीट को पूरा करने के लिए जेएनवी से फिर से जो है वो एक सेकेंड लिस्ट निकाली जाती है उस जगह को भरने के लिए। तो अब अगर आपका नंबर अच्छा है या आपका स्कोर अच्छा हुआ है तो सेकेंड लिस्ट जब निकलती है उसमें बच्चों को लिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मेन लिस्ट में नहीं लिया गया है तो सेकेंड लिस्ट में भी आपको जगह नहीं मिलेगी। सेकेंड लिस्ट जो है वो आपके लिए बहुत बड़ा जो है वो चांस होता है। तो आप लोगों को फेल नहीं मानना है। अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आप लोगों को सिलेक्शन हो सकता है। ये दोनों क्लास के लिए, अगर 6th क्लास में अगर आपके साथ में ऐसा होता है तब भी, और अगर आपका 9th क्लास में अगर होता है तब भी ये दोनों चीज़ें आपके लिए होती है। लेकिन 9th क्लास में जो होता है वो सिलेक्शन होने के जो वो चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि वो पहले से ही सीटें कम रहती हैं और जब इतने बच्चे एग्ज़ाम देते हैं तो उनमें से 4 या 5 बच्चे तो रेडी हो ही जाते हैं और इससे ज़्यादा जो वो सीटें खाली नहीं होती है। तो ये दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी है क्या किस प्रकार से हो सकता है। तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत, 1 या 2 महीने के अंदर ही जो है वो उसकी सेकेंड लिस्ट वो डाल देते हैं जिन जिन बच्चों को वो लेना चाहते हैं। तो वेटिंग लिस्ट में आपको बिल्कुल वेट करना है और ध्यान रखना है और समय समय पर इस रिज़ल्ट को चेक करते रहना है। या फिर अगर इसके लिए कोई लिस्ट आएगी तो मैं उसका वीडियो बनाकर जो है वो चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जिससे कि मेरे पास ये इसकी फर्स्ट लिस्ट है। तो अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए कि PDF चाहिए, तो मैं आप लोगों को वहाँ पर किसी न किसी प्रकार से इसको इजीली अवेलेबल करवा दूंगा। या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से या फिर टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। तो दोनों ही स्थितियों में मैंने आपको ये चीज़ें बता दी हैं, आपको कहाँ से चाहिए आप ले लीजिएगा। और इसके बाद भी अगर आपका जेएनवी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी दोस्तों जो कि मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और अगर आप भविष्य में इसी प्रकार की और भी जानकारियाँ समय समय पर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।